Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of GDR and ADR. GDR is Global Depository Receipt and ADR is American Depository Receipt. In this lecture, we are going to discuss the concept of IDR, that is Indian Depository Receipt. IDR are just like a GDR or ADR, except that issuer is a foreign company raising fund from Indian market. बेटा GDR में क्या था कि वी कैन इशू द शेयर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट अमेरिका. दैट मीन्स कि इंडियन कंपनी फॉर एग्जांपल वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड शेयर इशू कर सकती है, इसलिए फंड रेज करने के लिए. लेकिन IDR जस्ट उसका रिवर्स है. IDR में क्या है कि फॉरेन कंपनी इंडिया में अपने शेयर्स जो है वो सेल कर रही है. दैट मीन्स कि फॉरेन कंपनी रेज फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट. और GDR और IDR में क्या था कि इंडियन कंपनी रेज फंड फ्रॉम फॉरेन मार्केट. दिस इज द वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन GDR, ADR एंड IDR. IDR में क्या है, फॉरेन कंपनी इंडिया से फंड रेज करना चाहती है. GDR में क्या था कि इंडियन कंपनी बाहर की फॉरेन कंपनी से फंड रेज करना चाहती है. IDR आर रुपीज डिनोमिनेटेड. डेफिनेटली फॉरेन कंपनी इंडिया में शेयर इशू करेगी तो दैट इज इन रुपीज डिनोमिनेटेड. दे कैन बी लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज. एक्चुअल, अब ये चीज ध्यान से देखेंगे, एक्चुअल शेयर अंडरलाइंग द IDR वुड बी हेल्ड बाय ओवरसीज कस्टोडियन बैंक इज अ फॉरेन बैंक. डेफिनेटली दैट शुड हैव अ ब्रांच इन इंडिया which shall authorize the Indian depository, जो कि हमारे इंडियन डिपॉजिटरी को ऑथोराइज करे. और हमने पढ़ा था हमारे दो ही होते, NSDL और CSDL. NSDL क्या होता है, हमारा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड. IDR will be issued through a public offer in India in the demat form. IDR के लिए हमारा डीमेट्रिलाइजेशन अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि IDR में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है बेटा, वो सारी ट्रांजेक्शन्स हमारा ऑनलाइन होती हैं और उसके लिए हमारा डीमेट्रिलाइजेशन अकाउंट होना जरूरी है. जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सब हमारे डीमेट अकाउंट के थ्रू होंगी. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज द फर्स्ट फॉरेन बैंक टू लिस्ट इन इंडियन थ्रू इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. हमारा सबसे फर्स्ट जो बैंक है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है. तो होप सो IDR का कंसेप्ट तो सबको क्लियर हो गया होगा. बिल्कुल बड़ा सिंपल सा है. ADR और हमने जो GDR पढ़ा है, अमेरिकन डिपॉजिटरी और ग्लोबल डिपॉजिटरी, वहां पे क्या था कि इंडियन जो कंपनी है वो कहाँ पे शेयर इशू करती है, फॉरेन कंपनी में, इसलिए फॉर रेजिंग फंड. और IDR बिल्कुल सिंपल है. IDR में क्या है कि जो हमारी फॉरेन कंपनी है, हमारी फॉरेन कंपनी क्या करेगी, वो इंडिया में शेयर्स को इन्वेस्ट करेगी. किस लिए, रेजिंग फंड. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. नाउ मेन फीचर ऑफ IDR. IDR कैन बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. डेफिनेटली जब इंडिया में शेयर इशू कर रही है तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना जरूरी है. IDR इशूड बाय फॉरेन कंपनी. अब IDR में इशूअर कौन है, फॉरेन कंपनी. A single IDR can represent more than one share, like value of one IDR is equal to 10 share. Holder of IDR can get them converted into share, but condition है कि before 1 year from the date of issue. 1 year से पहले नहीं हो सकता. 1 year के बाद वो चाहे तो उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. Holder of IDR have no voting right. IDR के होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. डिविडेंड ऑन देम इज सिमिलर टू द डिविडेंड ऑन शेयर एंड IDR इन रुपीज डिनोमिनेटेड. डेफिनेटली जब इंडिया में शेयर इशू हो रहे तो दैट शुड बी इन रुपीज. अब नाउ इशू प्रोसीजर ऑफ IDR. इशू प्रोसीजर क्या है कि अब यहाँ पर जो इशूइंग कंपनी है वो फॉरेन कंपनी है. फॉर एग्जांपल ABC कंपनी हमने ले लिया, ये फॉरेन की कंपनी है. अब ये जो फॉरेन की कंपनी है ये हमारे इंडिया में अपने शेयर्स को सेल करना चाहती है. जो फॉरेन की कंपनी है वो अपने ही तो ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, जो वहां का जो फॉरेन बैंक है वहां से वो कंसल्ट करेगी. तो जो फॉरेन बैंक है वो क्या करेगा, इंडियन डिपॉजिटरी से कंसल्ट करेगा और इंडियन डिपॉजिटरी फिर फाइनली अपने इंडियन इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करेगी
कि फॉरेन की कंपनी हमारे इंडिया में शेयर इश्यू करना चाह रही है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनी। अब इसका हम देखो प्रोसीजर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेन कंपनी हैंड ओवर इट शेयर्स टू ओवरसीज कस्टोडियन बैंक। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था सेम वही प्रोसीजर है, बट यहाँ पे अब फॉरेन की कंपनी है तो दैट विल हैंड ओवर द शेयर टू ओवरसीज कस्टोडियन बैंक। बट ओवरसीज कस्टोडियन बैंक requires approval from the finance ministry to act as a custodian. Now overseas custodian bank requests some Indian depository to issue the share in form of IDR. अब overseas custodian bank इंडियन के बैंक से कंसल्ट करेगा कि मेरे जो फॉरेनर हैं वो आपकी कंट्री में शेयर्स को इशू करना चाहते हैं। आईडी, अब इंडियन डिपॉजिटरी क्या करेगा, कन्वर्ट्स द इशू विच आर इन फॉरेन करेंसी। अब वो फॉरेन के शेयर है तो वो फॉरेन करेंसी में होंगे एंड कन्वर्ट इट इनटू आईडीआर एंड इनटू इंडियन रुपीस की फॉर्म में वो उसको कन्वर्ट करेगा। इन द एंड आईडी इशू इज टू इंटेंडिंग इन्वेस्टर्स। फिर फाइनली जो इंडियन डिपॉजिटरी है वो उनको इशू हो जाएगा। नाउ एडवांटेजेस ऑफ आईडीआर टू इंडियंस। अब आईडीआर जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है इसके जो एडवांटेज है वो इंडियंस को भी है एज वेल एज फॉरेनर्स को भी है। तो सबसे पहले हम इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंडियन इन्वेस्टर फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, है ना। जितने भी हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरसीज में भी कर सकते हैं। दैट मीन्स अक्रॉस द कंट्री भी कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ न्यू प्रोडक्ट टू द इंडियन स्टॉक मार्केट, डेफिनेटली। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंडियन इन्वेस्टर हु वांट टू टेक देयर मनी अब्रॉड ऑन देयर ओन। देखो जब वो खुद अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिस्की होता है, बट यहाँ पे जो हमारा आईडीआर प्रॉपर प्रोसीजर है यहाँ पे किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं है। उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो सब ट्रांजेक्शन्स हमारी बैंक के थ्रू हो रही हैं। एडवांटेजेस ऑफ आईडीआर टू इंडियंस। अब ये हमारे इंडियंस के लिए क्या बेनिफिट है, अभी तक तो हमने ये पढ़ा है यहाँ पे इंडियंस के लिए। नाउ एडवांटेजेस ऑफ आईडीआर टू फॉरेनर्स। यहाँ पे फॉरेनर्स है हमारा बेटा। फॉरेनर्स के लिए क्या बेनिफिट, इट प्रोवाइड्स लिस्टिंग फैसिलिटी टू फॉरेन कंपनी। दैट मीन्स कि फॉरेन कंपनी जो है वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकती है। इट प्रोवाइड्स पॉपुलैरिटी टू इशूइंग कंपनी। अब इशूइंग कंपनी क्या होगी, काफी पॉपुलर भी हो जाएगी। हमारे फॉरेन में क्या होगा, इशूइंग कंपनी काफी पॉपुलर हो जाएगी। इट सेटिस्फाई द, और जो कैपिटल नीड है फॉरेन कंपनीज की, इट कैन ऑल्सो बी सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ आईडीआर। तो ये हमारे फॉरेनर्स जो फॉरेन कंपनीज है उनको बेनिफिट है। क्या है कि वो इंडियन कंपनी में लिस्टेड हो जाएगी, पॉपुलर भी हो जाएंगी, वहां की कंट्री हमारे इंडिया में शेयर इशू करेगी तो दैट मीन्स इट विल बी पॉपुलर इन इंडिया ऑल्सो एंड इट सेटिस्फाई द कैपिटल नीड ऑफ फॉरेन कंपनी। नाउ होमवर्क, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डिटेल फीचर ऑफ आईडीआर, issue process of IDR in detail, and advantages of IDR to Indians and foreigners. So homework is very easy. Homework is totally based on the previous lecture and hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.